हाय एवरीवन। तो मेरा नाम है अंकित एंड मैं यहाँ पे करता हूँ जो तुम सोच रहे हो बी वाला, वो नहीं करता हूँ। मैं अपने ऑडियंस से बात करता हूँ, रॉ बातें करता हूँ एंड बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं हम लोग। हमारे ऑडियंस के साथ। तुम हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो एंड और क्या कर सकते हो, तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो बिकॉज वहाँ पे मैं बिजनेस सिखाता हूँ, बिजनेस पढ़ाता हूँ। एंड कल एक मैंने वीडियोस डाली थी जो कि 1 घंटे की थी एंड उसमें मैंने बहुत सारा चीज़ शेयर किया था अपनी लाइफ के बारे में। लाइक मैंने अपने बुक्स के कलेक्शंस के बारे में बताया था। मैं अपनी फिलॉसफी बता रहा था वहाँ पे, तो तुम जाके उसको देख सकते हो बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस थी वो। मेरे हिसाब से तो थी। आई लव। मुझे मतलब पहली बार ये लगा कि मैं इतना अच्छा वीडियो बना सकता हूँ। कुड यू इमेजिन? ठीक है। एंड यहाँ पे हम पूरा रॉ रहते हैं, नो फैंसी बैकग्राउंड, नो फैंसी कपड़े, नो बाल 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 कुछ सेटिंग नहीं। देख रहे हो मैं ऐसे सो के आ गया वहाँ पे। और आज मैं, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है बिकॉज जो हेल वीक हमारा चल रहा था उसको पोस्टपोन पे डाला क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी सी हो गई थी खराब। ठीक है। मैं मेंटली और फिजिकली अच्छा फील नहीं कर रहा था एंड इस पे भी मैंने लगा दिया चौका। आज मैंने 3 राउंड, मतलब जिस ग्राउंड के मैं एक राउंड मारने में थक जाता था, मतलब मेरी हड्डी पसली ढीला होने लगती थी, उस ग्राउंड के मैंने 3 राउंड मारे हैं। एंड आज हमने अपना डाइट सही किया है और वे टू $1 बिलियन माइंडसेट एंड मन। सो अगर तुम भी चाहते हो मेरी तरह एक आज़ाद इंसान बनना, मतलब हर तरीके से, मैं ट्रैवल करता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, अपनी लिमिट्स ब्रेक करता हूँ हर जगह। मुझे इस इंडियन एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वर्ल्ड एजुकेशन में इंटरेस्ट है। मैं मतलब पढ़ने, मतलब एग्जाम्स में पास होने के लिए नहीं पढ़ पाता हूँ, ये मेरी फीड ड्रॉबैक है। लिटरली मैं एग्जाम्स में पास होने के लिए पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि जब मैं 8th क्लास में था तब मुझे ये समझ में आ गया था कि ये जो पढ़ते हैं हम पास होने के लिए, मैं सी 8th क्लास तक आया। क्या बोलते हैं उसको, वन रूलर होता है ना, कि जैसे मैं फर्स्ट आता था मिड टर्म एग्जाम में, सेशन एग्जाम में, क्लास के टेस्ट में, हर जगह। इवन मैं, मतलब मैं ऐसा बच्चा था 7th 8th तक कि किसी एग्जाम में मैं बैठ रहा हूँ अपने स्कूल के, अपने क्लास के, तो उसमें बच्चे खुद का रैंक सेकंड समझते थे बिकॉज उनको पता था कि ये अगर इस कंपटीशन में है तो रैंक वन इसी का आने वाला है। एंड आई वाज लाइक दैट। एंड मैं, मेरे ये चीन शुरू हुआ क्लास सेकंड से। ठीक है। ऑल्दो LKG UKG में मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था, लेकिन उस टाइम उस टाइम मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पीरियड था बिकॉज मैं एक मिशनरी स्कूल में पढ़ता था। मैं आता हूँ टॉपिक पे अपने। पहले ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि मैं शेयर करूँ तुमसे। तो मैं एक मिशनरी स्कूल में पढ़ता था एंड वहाँ पे ये होता था कि मिशनरी स्कूल में हम, हमारे पास सिस्टर्स हुआ करती थी और मिस हुआ करती थी। मिस वो जो, मतलब एक होता है नन, जो नन होती है, मतलब क्रिश्चियंस में हो, क्रिश्चियनिटी में एक नन होती है, सिस्टर उनको बोलते हैं। और एक जो नॉर्मल्स होती है, जो नॉर्मल हमारी तरह इंसान हुआ करती है, जो कि जिन्होंने कोई ओथ नहीं ले रखा, जिन्होंने कोई प्रतिज्ञा नहीं ले रखा, उनको मिस बोलते थे। ठीक है। और 2 केबिन्स हुआ करता था, मतलब एक, 2 केबिन्स का 2 कॉरिडोर, एक मिस की, एक मिस लोगों का और एक सिस्टर्स लोगों का। तो सिस्टर्स लोगों का तो पहचान नहीं था हमारा बिकॉज हमें मिस ही पढ़ाती थी और सिस्टर्स हमें कभी कभी विजिट करती थी। तो मिस लोगों का जो केबिन था उसमें मैं अलाउड था, मैं उनके साथ बैठ के कभी कभी 1 2 बार खाना भी खाया मैंने। सो आई वॉज लव्ड चाइल्ड। आई डोंट, मैं छोटा मोटा गोलू मोलू सा था इसलिए प्यार करते थे वो मुझे। अभी भी बच्चा ही दिखता हूँ। हाँ, बच्चा ही दिखता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहाँ था, भूल गया। मुझे फिर वीडियो रोकना पड़ेगा, लेकिन वीडियो में नहीं रोक सकता। या तो हमें आगे बढ़ना होगा या फिर हमें पीछे जाना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो मैं एक ऐसा इंसान था कि किसी एग्जाम में बैठे तो मेरा रैंक वन आता था, मतलब मैं टॉप ही करता था। मुझे टाइम चीज़ें समझ के मैं याद कर, लेकिन जब मुझे समझ आया कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है तुम्हें एक मजदूर बनाएगा, नौकर बनाएगा, तुम घिसोगे लाइफ में। ऐसा कोई, किसी कुरान, किसी गीता, किसी बाइबल में नहीं लिखा कि अगर तुम अच्छा पढ़ोगे तो लाइफ में अच्छा बनोगे एकेडमिकली। ऑब्वियसली तुम 1 2 लाख का पैकेज आराम से उठा सकते हो पर मंथ, बट इट इज नॉट फ्रीडम। 1 2 लाख कमाने के लिए तुम्हें 12 12 घंटे घिसाएंगे, तुम रोगे अपनी लाइफ से। एंड आई डोंट वांट दैट सेट। मेरे सर से एक बार बहस हो गई थी बिकॉज आई एम सॉरी, मैं बहुत
उसके लिए गिल्टी फील करता हूँ, बिकॉज वो जो सर थे वो मेरे मतलब वो उन्होंने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा, हमारी हमारी पूरी क्लास की। और हम हमेशा उनसे लड़ते रहते थे हम लोग। बट स्टिल, आप जिनसे लड़ मेरा तो यही रूल है कि मैं जिनसे प्यार करता हूँ उनसे मेरी महाभारत होती है हमेशा। मतलब मेरे लाइफ में मेरा बेस्ट फ्रेंड था। अभी नाउ करंटली आई हैव नो बेस्ट फ्रेंड्स, बिकॉज हम अलग हो गए, हमारी दोस्ती खत्म हो गई। और उसमें गलती मेरी थी, बिकॉज मैं जेई की प्रिपरेशन में इतना घुस गया था कि आई डोंट वांट एनीवन टू इंटरफेयर इन माय लाइफ। एंड उसे बुरा लगा और वो चला गया। एंड अच्छा है, लोगों को अपनी वो पता होनी चाहिए, राइट्स, मतलब अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कहाँ तक खींच सकते हैं। एंड बिलीव मी, मुझे लगता था ना कभी कुछ टाइम पहले तक कि लोग मुझे नहीं समझते, लाइक मैं फंसा हुआ था जेई में। और उनको मुझे समझना चाहिए कि मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे दिमाग में मेंटल क्लटर है, मैं दुखी हूँ, मुझे आके पैम्पर करें। बट द फकिंग थिंग, मतलब मैं ये समझा कि उनकी लाइफ में सेम प्रॉब्लम है। एवरीवन वाज गोइंग थ्रू हेल। सबके पास अपनी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि सबको लगता है कि प्रॉब्लम। अब ये चीज मुझे समझ आई तो मुझे इतना गिल्ट फील हुआ उसके बारे में कि साला मैं क्या ही कर रहा था। मैं एक और मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट पर्सन था। आई एम नॉट रिवीलिंग जेंडर, बिकॉज तुम लोग कमेंट में गालियां दोगे मुझे। गालियां क्या ही दोगे, मतलब मैं प्राइवेसी फील करता हूँ, फील नहीं करता हूँ, मैं प्राइवेसी रखना चाहता हूँ। ऑल्सो आई डोंट रिवील द जेंडर ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। अगर रिवील कर दिया होगा तो मैंने उल्टा ही किया होगा। अगर अगर करता था किया होगा तो तुम करती थी समझना, करती थी किया होगा तो तुम करता था समझना। अगर नहीं, मैंने रिवील नहीं किया। ठीक है वो, हाँ रिवील कर दिया था एक्चुअली। दो अच्छा ठीक कर ही देता हूँ। बेस्ट फ्रेंड लड़का था, बट एक और इंसान था जो कि मुझे बाद में मिला। एंड उस इंसान ने मुझे बहुत संभाला, नॉट संभाला, वो बस फोन करके मैं उसको अपनी दुखड़े सुनाता था कि मैं परेशान हूँ, लोग मुझे नहीं समझते हैं, लोग मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं यही करना चाहता हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। और वो इंसान सुनता था, संभालता था। कभी कभी, अगेन आई एम नॉट रिवीलिंग जेंडर, तो अगर वो इंसान देख रहा तो आई एम सॉरी, बिकॉज आई हैव केयर फॉर यू। मैं नहीं चाहता कि अपनी प्राइवेसी रिवील करो। एंड दिस इज फॉर यू, अगर तुम देख रहे हो तो। ओके, एंड थैंक यू सो मच। सो मैं उस इंसान को गालियाँ देता था कभी कभी, मतलब सॉफ्ट गालियाँ। अब वो इंसान, मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर देता था तो इंसान आके मुझे संभालता था, समझाता था। नॉट वो भी बहुत अनमैच्योर इंसान है वो। वो जो भी जिस भी इंसान के बारे में सॉरी, मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, बिकॉज़ रात हो चुकी है एंड आज हमने बहुत मेहनत किया है, सारे लिमिट्स तोड़ दिए। 3 राउंड, तुम समझ रहे हो यार? एक राउंड में हालत खराब होने वाले ग्राउंड में मैंने 3 राउंड मारे हैं, ठीक है? एनीवे, तो वो भी इंसान बहुत इमैच्योर है, मतलब हद से ज़्यादा बच्चों की तरह। बट यही अच्छा लगता है कि मैं भी तो वही हूँ ना, मतलब मैं दिमाग से फिलोसफिकली मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो थोड़ा सा दिमाग अपलिफ्ट होता है। बट बचपन से मेरा कोर जो शोल है अभी बच्चा ही है। बच्चा है, लेकिन बस कभी कभी टेंस हो जाता है मैं पैसों को लेके, बिकॉज आई वांट अ बिग फकिंग मनी। अभी क्रिकेट चल रहा है। एक और बात बताता हूँ मैं अपने बारे में। सी यस, कि एक ऐसा इंसान है जो अभी अपनी लाइफ में कभी 2 घंटे क्रिकेट नहीं देखा है, ना ही क्रिकेट के बारे में उसको इंटरेस्ट है। सबसे पहली बात, रेस्टोरेंट में अकेला बैठ के खाना खा लेता है, अकेला जाके मूवी देख आता है, मतलब मोस्टली अकेला उसको स्ट्रीट्स पे चलना पसंद है, मतलब मोस्टली अकेला रहना पसंद है। अकेले रूम में 2 साल रहा है वो, और वो मैं हूँ। दैट्स वाई यही सब की वजह से एक खूबसूरत सा क्रिएशन आया, वेकअप विथ योर पर्पस। अभी मेरे पास नहीं है, मुझे लेना पड़ेगा जाके, ड्रॉ से निकालना पड़ेगा, जो कि लेट हो जाएगा तो। और तब तक तुम भाग जाओगे। आई डोंट वांट टू लूज यू, बिकॉज आई हैव केयर फॉर यू। ऐसे भुलावे में, बहकावे में मत पड़ना। अगर तुम्हें ऐसा कोई बोल रहा है तो समझ जाओ कि तुम्हारा कटने वाला है। तो मैं भी काट ही रहा हूँ तुम्हारा। कैसे वो पता नहीं है, बट मजाक कर रहा हूँ भाई, टेंशन ना लो। तो हम बात कर रहे थे हेल वीक पे। आते हैं हेल वीक पे। तो आज हम कंप्लीटली ब्रेक पे थे हेल वीक में, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी, मेंटल प्रेशर आने लगा था। मतलब समझ रहे हो ना, एक इंसान जिसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, अगर वो खो ढूंढ भी रहा है तो उसके लेवल के इंसान नहीं मिल रहे। भाई तुम्हारा बड़ा हो गया, तो मेरे लेवल के इंसान नहीं मिल रहे। अगेन अगेन मजाक कर रहा हूँ। हाँ बट लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड है, कोई ज़्यादा लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, बट
मैं अभी स्टार्टअप्स में नहीं घुस सकता, मेरे दिमाग में आइडिया है, मेरे मैं कपल्स के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, इंडियन कपल्स के लिए, वर्ल्ड मतलब उनकी प्राइवेसी के लिए, उनकी फील और एडवेंचर को बढ़ाने के लिए मुझे बहुत मन है इन सब में काम करने का। और मैं करूँगा, शुरू करूँगा। बट मैं अभी इतना सी एक होता है ना कि तुम जितनी ज़्यादा चीज़ें और जितनी जल्दी चीज़ें सीखते हो, उतनी जल्दी जल्दी तुम चीज़ें सीखते हो। तो उसी फेज में हूँ मैं अभी सीख रहा हूँ चीज़ें। अभी मुझे शॉप बनाना आ गया, नॉर्मल से मैं स्प्रेडशीट पे कोई किसी भी चीज़ का शॉप बना देता हूँ अपना, उसको लॉन्च करने में मुझे 1-2 घंटा लगता है। यही चीज़ सीखने में मुझे 10 घंटे लग गए थे। मेरा पहला सोर्स खत्म हो गया था, मतलब जितना भी मैंने बनाया था। बैकग्राउंड को इग्नोर करना, मैच चल रहा। अगेन मुझे पता नहीं ये वीडियो कितना देर का होगा, बट हम यहाँ पे अनफिल्टर्ड बातें करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? एंड अनफिल्टर्ड बातें करने से जो तुम्हारे स्किन पे थिक थिक नहीं, सूडो स्किन चढ़ा है ना, वो उतरेगा। तुम निखर के बाहर आओगे। अपने डैड के बारे में बात करूं तो मुझे लगता था कि कितने बोरिंग इंसान है ये। मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है इनको, एक क्रिकेट क्रिकेट थोड़ा सा देखते हैं, हमेशा काम काम, सुबह उठो काम पे जाओ। बहुत बोरिंग लगता था, लेकिन अब समझ में आता नहीं कि अगर वो इंसान मजे के मतलब कुछ चाहते अपनी लाइफ से, तो हम नहीं सरवाइव कर पाते। हम वो नहीं कर पाते जो हम हमारे एजुकेशन के पैसे नहीं आ पाते। मतलब इतना भी रूथलेस इंसान कोई हो सकता है मेरी लाइफ में, तो वो मेरे डैड है, मेरे पापा है। एंड अभी मुझे बहुत बुरा लगता है, कभी कभी आई यूज टू क्राई इन द नाइट, लिटरली। वो इंसान हमारे लिए अपना सब कुछ खत्म कर दिया, सारे शौक। When if and he got a fever, he used to go on the work. The mentality, the never ever say कि तुम पैसे कम खर्च करो, तुम मतलब क्यों इतने पैसे खर्च करो, नेवर। कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, he never used to say that पैसे कहाँ से आएंगे। He just on me and on us, all the problems he handle here। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना काम करता हूँ। इवन उन्हें ये लगता है कि वो सबसे छोटे हैं, मतलब इतने हम्बल है। मैं यहाँ पे गाली नहीं देना चाहता, मतलब मुझे गाली इतना आता है ना कि मैं कान से खून निकाल दूंगा लोगों के। बट नहीं दूंगा मैं, बिकॉज तुम लोगों से प्यार है, मतलब मैं कैमरा कैमरा के पीछे जितने भी लोग हैं, भाई जैसा, और लड़कियों से बहन जैसा। ठीक है। हम्म। हाँ बिल्कुल। मैं उन सब चीज़ों से बाहर निकल चुका हूँ। तो समझ रहे हैं मेरी बात? तो सब कोई अपने पापा को एक बार आई लव यू बोल देना। हग कर सकते हो तो कर लेना, बिकॉज अभी तो हमारे नसीब में नहीं है। बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है कि अगर मेरे अकाउंट में 1-2 करोड़ होंगे तो मैं अपने पापा को हक कर पाऊंगा। तो दैट्स प्रॉब्लम, हर किसी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। बट तुम ओपन हो तो बात कर सकते हो। और एक और बात बताता हूँ मैं। अपने पापा के पास बैठना तो उनके बचपन के बारे में याद बातें करना, कि वो कैसे थे, उनकी दोस्ती कैसी थी, उनके अचीवमेंट्स के बारे में याद करना। जब वो गर्व से बताएंगे ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और तुम थोड़ा सा स्माइल देके सुनोगे, उनको अच्छा लगेगा। एंड एक और बात बताता हूँ मैं तुम्हें, जो कि तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट लगेगा उनकी लाइफ में। अगर तुम सिंगल चाइल्ड हो ना, बी से कुछ गाली शुरू शुरू होता है। भाईचारा, भाईचारा चल रहा है। ठीक है। तो उनके पास बैठना, तुम स्माइल से शुरू करोगे, तो स्माइल देके सुनोगे तो अच्छा लगेगा उनको। ठीक है। वो जब बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या जिंदगी में कर रखा है, इट्स फील गुड, उनको भी अच्छा लगेगा। और हाँ, जो मैं बात कर रहा था अभी, मिस गाइड हो गया, कि उनके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है ना जिसपे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। उनके भाई नहीं है, क्योंकि उनके भाई सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं। तुम्हारे पापा के जो भाई होंगे, मे बी अभी अच्छे हो, तुम लोगों की जॉइंट फैमिली हो, बट भाई सबसे सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं। एक टाइम पे आके जब शादी वादी हो जाएगी, उनके बच्चे बच्चे हो जाते हैं, तब भाई सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं। तो तुम अगर उनके बेटे हो ना, सिंगल चाइल्ड हो, या फिर तुम 2-3 भाई हो, तो वो जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वो तुम लोग हो। ठीक है। इवन उनको लगता है कि ये लोग नालायक हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। मुझे, मेरे पापा को भी लगता है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, कि कोई तो इंसान है जो मुझे क्रिटिसाइज करता है।
पहले बुरा लगता था, बट जब से मैं समझा ना कि वो इंसान इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, चाहे वो गाली दे, मारे पीटे ना, ऑब्वियसली ही डजंट, मतलब उन्होंने मुझे कभी टच भी नहीं किया। देख रहे हो भाई का रोला, ठीक है, तो टच भी नहीं किया, तो गुस्से में मतलब मारने का मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मार नहीं सकता, मार सकते बिल्कुल, गलती पे मार सकते हैं। तो बात क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ। तो अपने फादर से थोड़ा सा रिलेशन बॉन्ड अच्छा बनाओ, उनकी दुख को बांटो, बिकॉज बहुत अकेला इंसान है वो। और आई डोंट नो कि हाउ वो मैनेज कैसे कर पाते हैं वो लोग, हमारे डैड लोग, मतलब मेरे डैड तुम्हारे डैड, ही दोज मैंस आर, मतलब दोज डिजर्व्स अ ह्यूज रिस्पेक्ट। ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे वाले, हाँ, ऐसे वाले डिजर्व करते हैं वो लोग, ठीक है। एंड मेरा एंड कितना चलता रहता है ना, इसको इग्नोर करना। अगर तुम ये समझना कि कंट्रोल प्लस स्प्लिट दबा देते हो तुम लोग, एंड खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड ये सब अनफिल्टर्ड बातें करने में बहुत मजा आता है मुझे। आई डोंट नो, मतलब मैं तुम लोगों से रिलेट कर पाता हूँ कि नहीं, मैं तुम्हें जान पाता हूँ कि नहीं। अगर जान पाता हूँ, तुम्हारे तुम्हारे फीलिंग्स टच होते होंगे, तो प्लीज कमेंट करना कि हाँ अच्छे लगे तुम्हें। हम्म, और पता नहीं एक चीज और है मेरे अंदर, कि मैं कुछ भी शुरू करता हूँ तो लोग डर जाते हैं, मेरे आसपास वाले, कि ये तो उसमें कर ही लेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरी बदकिस्मती देखो, मैं फेल हो जाता हूँ, मतलब उसमें जो भी मैंने ढिंढोरा पीटा ना, लोगों को लगता है कर लेगा, क्योंकि पता नहीं वो लोग क्या देखते हैं मेरे अंदर, कि मैं कर लूंगा। मेरे फेस पे पढ़ाकू इंसान दिखता है, मेरे फेस पे एक स्ट्रांग इंसान दिखता है, स्ट्रांग पर्सनालिटी दिखता है लोगों को, तो उनको लगता है कि ये कर लेगा। बट मैं सच में बता रहा हूँ यार, मैं 8 से फेल होता आ रहा हूँ। कुछ में तो ट्राई नहीं किया, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ों में मैं बहुत ट्राई किया हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मेरा दिमाग खराब रहता है, या फिर मैं 8 से ना, मैं बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन हुआ, तब से मैं पढ़ाई में कमबैक ही नहीं कर पाया। मेरा दिमाग चलता है बिजनेस में, लोगों को समझने में। मैं बता रहा था ना, मैं इतना इतना ज्यादा बुक पढ़ रखा है, इतना, मतलब धर नीचे टेबल है ना, 3-4 फीट का, तो मतलब मेरे 4-4.5 फुट का तो बुक का हो जाएगा कलेक्शन। एंड मैं मुझे मेरे अमेजोन में अभी 5-6 हजार के बुक्स पड़े होंगे। खरीदा नहीं है मैंने, कार्ट में पड़े होंगे, खरीदना उन्हें। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कैंडल का बिजनेस शुरू करूँ, सेंटेड कैंडल का। कमेंट में बताना कि तुम लोग खरीदोगे कि नहीं। सर्दी आ रही है तो मस्त रूम को डेकोरेट करना, एक बगल में अपने सेंटेड कैंडल जलाना, मेरे से ही खरीदना, इंडी विंडी सिंडी। एक मस्त सेंटेड कैंडल जलाना, बुक्स लेना, हाइलाइटर लेना, और एक पेंसिल लेना, मस्त एंजॉय करना यार, यही तो लाइफ है। और तुम चाहे कुछ भी कर लो, लाइफ में कितना भी बड़ा बन जाओ, बुक्स तुम्हारी लाइफ में नहीं है ना। ये नहीं, ये नहीं दिखा रहा मैं, बीच वाली ऑब्वियसली नहीं दिखा सकता तुम्हें, भाई हो मेरे, बहन हो तुम। ये दिखाने से तो ये चीज रिजर्व है, बुक्ड है, तो मैं ये दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये किस चीज का हो सकता है शाइन, लूजर्स का बना देते हैं। अगर तुम बुक्स नहीं पढ़ते, बुक्स लवर्स नहीं हो, तो बनो बुक्स लवर्स, बिकॉज बुक्स तुम्हें पर्सपेक्टिव देता है, तुम चीजों को अंदर से खुलते हो, खिलते हो, खुलते भी हो, खिलते भी हो, समझ रहे हो। बुक्स पढ़ो, ट्रेवल करो। मैं यही करता हूँ, मेरे दिमाग में क्या, मेरी लाइफ में मकसद यही है, बुक्स। आई लव दिस, मुझे इनकी खुशबू पसंद है, इसमें जो है वो पसंद है, राइटर से भी मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। एंड ट्रेवलिंग मेरा प्यार है, कुछ जगहों पे। पता है तुम्हें, कोटा में कुछ है नहीं वैसे, मतलब ज्यादा कुछ, मोस्टली लोग बोलते कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत कुछ लगता है वहां पे। ऐसा लगता है कि शहर है ना, वो मुझे बुलाता है। उदयपुर भी मुझे अच्छा लगता है, मुझे बंगाल भी अच्छा लगा था, बट बंगाल थोड़ा सा क्राउडेड है, तो इसलिए अच्छा नहीं। जयपुर अच्छा लगा, जयपुर घूमा नहीं मैं। मुझे और एक चीज बताता हूँ, मैं सेल्फ मास्टरी के बारे में बात करना चाहूंगा अभी। वीडियो लंबा होना होता है तो होने दो, तुम अगर मेरे भाई हो तो देख रहे होगे, नो। तो मैं सेल्फ मास्टरी के बारे में बताया था, मैं पहले कहीं जाता था ना, अभी तो स्मार्ट दिख रहा हूँ। पहले कहीं जाता था ना, तो मुझे ये डर रहता था कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, मतलब मुझसे कोई बेटर दिख जाता था तो मुझे जेलेसी होती थी, जेलेसी नहीं, मतलब खुद पे वो आता था कि साला मैं इतना बुरा क्यों दिखता हूँ, मैं छोटा दिखता हूँ, मैं बुरा दिखता हूँ। और एक और फिर मेरे लाइफ में एक मेरा जूनियर आया, भाई जैसा है वो। शायद पता नहीं वो वीडियो उसमें नहीं दिख पाएगा, क्योंकि ये चैनल मेरा प्राइवेट है, इसमें मेरे जानने वाले कोई भी नहीं है, सिवाय उस इंसान के छोड़ के, जो मैं बताया ना बच्चा जैसा है, अनमेच्योर, उसको छोड़ के।
बहुत लड़ाई होती है हमारी वजह से। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था। हाँ, एक जूनियर आया मेरा, अभिषेक धाकड़, एंड उस भाई ने मुझे एक बुक दिया। पहले बुक्स पढ़ने का शौक था, ठीक है, मुझे शुरू से ही था। मेरी मम्मा ने मुझे बुक दिया था एक, तो मैंने पढ़ना शुरू, जब मुझे पता नहीं, मैं समय याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं पढ़ना उसी बुक से सीखा हूँ। मतलब उस बुक 5-6 बार पढ़ा था, अभी तक पूरा याद है, सारे चैप्टर्स नहीं याद है, मतलब उसकी कहानियां याद है मुझे। तो हुआ ये था कि बुक्स शुरू से ही पढ़ना पसंद था मुझे। मैंने सबसे पहला बुक लिया था इनटू द वाइल्ड, फिर फ्लाई, फर्स्ट लव योरसेल्फ, जिसको मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया था, वो मेरा किस टाइम पे अच्छा दोस्त हुआ करता था। अगेन आई एम नॉट रिवीलिंग जेंडर, बिकॉज मैं तुम लोगों से ऑनेस्ट बातें करना चाहता हूँ। मैं अगर ये बोलूँ कि वो लड़का था या फिर लड़की थी, झूठ मूठ का, अगर लड़की हो तो मैं तुम लोगों से बोल दूं कि लड़का है, तो ये मुझे हर्ट करेगा। सो आई एम नॉट रिवीलिंग जेंडर। इसलिए मैं तुम लोगों से ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, तुम लोगों से रॉ बातें करना चाहता हूँ, लाइफ में जो हो रहा है वो शेयर करना चाहता हूँ तुम लोगों से। तुम्हें तुम्हारी लाइफ में अगर कुछ सीख सको मेरे से, सीख के आगे बढ़ सको, तो इट्स वेरी गुड। बढ़ो मेरे आगे, मेरे से। अब मैं बहुत ब्लंट होते जाऊंगा, नहीं ब्लंट नहीं होगा मैं, ऐसे ही रियली बातें करूंगा तुमसे। एंड तुम एक काम कर सकते हो, तुम कुछ कर रहे हो ना घर की सफाई भाई, तो हेडफोन, पुट अप हेडफोन एंड मेरी बातें सुनो बस। चला के रख दो कहीं, मेरी बातें सुनो। एंड अभी ऑडियो क्वालिटी में भी अच्छी ना हो, बट मैं करूंगा, सारी चीजें अच्छी करूंगा, क्योंकि मेरा मतलब, मेरे होने का मतलब ही है खुशी, प्यार, और क्या बोलूं, लव लैंग्वेज। ठीक है। तुमको एक बात बताऊं, ये पता है क्यों पहनता हूँ मैं? ये मैं इसलिए पहनता हूँ ना कि मेरा दिमाग शांत रहे, ये मैं दिखाने के लिए लोगों को पहनता हूँ कि मेरे पास, आई कैन अफोर्ड सिल्वर। नहीं, अफोर्ड सिल्वर नहीं, अफोर्ड प्लेटिनम। और ये 36 करोड़ का हीरा है मेरे अंदर। मेरे अंदर नहीं, मेरे अंगूठी में। 36 करोड़ वर्थ इट। एंड ये प्लेटिनम का है। सो डोंट बी जेलस विद मी। ओके। हाँ, तो बात क्या कर रहे थे हम? हमारा हेल वीक कल से नहीं, अब शुरू होगा मंडे से, क्योंकि अब स्लीप थोड़ा सा एडजस्ट हो चुका था। मैं बहुत सारी चीजें मतलब अनहाइजीनिक से कर रहा था। अनहाइजीनिक मतलब, हाइजीन मतलब वही नहीं होता जो समझते हो। हाइजीन मतलब ये होता है कि मैं अपनी चीज, मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं रख रहा था, सबसे जरूरी है। मेरा सर दुख रहा है कि नहीं? नहीं दुख रहा। तो अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा था। मैं अपने डाइट का ध्यान, आगे रहता तो अच्छा लगता। मैं अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा था। और क्या बोले मैं, स्लीप साइकिल मेरी सी, मतलब डिलीवरी जैसे हुआ था। कभी भी सो जा रहा था मैं, कभी भी जगह जा रहा था, मोस्टली 3, 4, 5 बज जा रहे थे सोने में। वैसे मैं वेम्पायर्स के जैसा रहना पसंद करता हूँ, लटका हुआ ऊपर से। नहीं मतलब, रात को जगते हैं ना वो, इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ना चाहता हूँ वेम्पायर्स के बारे में, इनकी रिसर्च को भी पढ़ना चाहता हूँ, बट हमारे पास टाइम नहीं है। हम उस अभी उस मैट्रिक्स में हूँ जहाँ मेरी लाइफ, मेरे कॉलेज वाले कम कंट्रोल कर रहे हैं, मेरे घर वाले कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, मेरे घर वालों ने मेरा लाइफ कंट्रोल करना 8th के बाद से छोड़ दिया था, बिकॉज मेरी मम्मा से एक बार बहुत तगड़ा बहस हुआ था। मैं बोलता हूँ ना, मैं जिनसे प्यार करता हूँ बहुत लड़ता हूँ, तो उनसे बहुत ज़्यादा बहस हुआ था, और मैंने उनको समझाया था कि मेरी लाइफ मेरी है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, मतलब थोड़ा सा बहस हुआ था। एंड उसके बाद से मैंने रूल्स तोड़ना शुरू कर दिया था हर चीज़ का। स्कूल में तो कभी भी मैं टाइम पे गया ही नहीं, यूनिवर्सिटी में भी, अपने कॉलेज में भी कभी टाइम पे नहीं जाता। मैं 1 घंटे पहले भी निकल जाऊँ ना, तो क्लास में 10 मिनट लेट ही पहुंचूंगा। ये इनबिल्ट है, जीनियस, साइंस ऑफ जीनियस। तुम लोग एक चीज़ पे मुझे जज कर सकते हो, मेरी आंखें छोटी हैं, जज मी। आई वांट हेटर्स। अब हेटर्स कहेंगे कि हाँ, मतलब क्या बोलते हैं, हेटर्स क्या बोलते हैं आंखें छोटी होने को? मेरे बाल देखो। नहीं, बाल पे कोई बात नहीं, नजर। तुम मेरे आंख पे कमेंट कर सकते हो, बिकॉज छोटी छोटी है ना, छोटे छोटे। मैं इतना ब्लंट हो चुका हूँ ना कि मेरे कैरेक्टर कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर ऑब्वियसली अच्छा, बहुत अच्छा मेरा। पहले था बुरा था, बट मैंने अच्छा कर लिया। अच्छा कर लिया नहीं, मैंने अपना संगति बदल दिया। मैं उसों के साथ रहा हूँ, पता है तुम्हें, मेंटली ऑब्वियसली। क्योंकि मार्कस ऑरेलियस बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें किन्हीं लोगों के साथ रहने के लिए
उनके साथ ही रहना पड़ेगा, तुम यहाँ से भी रह सकते हो। एंड यूट्यूब पे मोस्टली लेक्चर्स मैंने ओशो के सुन रखे हैं, जो कंप्लीट मतलब मैंने ओशो के जितने भी लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे मैंने सुन रखे हैं। तुम समझ सकते हो मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है भाई। एंड लोग मुझे बच्चा समझते हैं, समझ रहे हो। अब पता नहीं तुम यहाँ तक देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। ये मैंने वैसे क्यों किया था, किस नहीं था ये। इट्स वो होता है ना, मुचू मुचू कर देते हैं, वही कर रहा हूँ तो बच्चों को। एंड मैं बहुत सिंपल रहना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, सच बता रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ को बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ। अभी जब तक नहीं है मेरे पास, अब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं तुम्हें पहचानूंगा भी नहीं, सच बता रहा हूँ। मेरे पास पैसा आएगा तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। मैं तुम बोलोगे हाय भैया, मैं बोलूंगा कौन, हेलो कौन। ये बिहार से याद आया, बिहार लब है हमारा। मुन्ना भैया मिर्जापुर में क्या बोलते हैं, स्वीटी लब है हमारा। नहीं, हम हम क्या बोलते हैं, बिहारी बिहारी बिहारियों, हम बिहारी ये बोलते हैं कि बिहार लब है हमारा। सच बताओ ना, मैं मतलब कोटा जैसा फील होता है ना, कोटा मेरा पहला दूसरा कंफ्यूज रहता हूँ मैं। लेकिन बिहार में भी उतना ही सुकून मिलता है, मतलब जाके लगता है कि अपने लोग हैं। घर हमारे यहाँ उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है ऑब्वियसली, सारी एरिया में थोड़ी बहुत है, पटना वगैरह में थोड़ी जो शहर है, भागलपुर पूर्णिया वगैरह में। लेकिन मोस्टली हमारे ज़्यादा स्काई क्रैपर्स नहीं है, और अच्छा लगता है ऐसा, मतलब खुला खुला लगता है कि हाँ। कोटा में मैं रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरा वो ऊब जाता था मैं कभी कभी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। और रॉ नहीं है बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ सारी चीज़ें रॉ हैं। तुम्हें खेत मिलेंगे, पगडंडियाँ मिलेंगी, सड़कें मिलेंगे, फूटे फूटे लोग मिलेंगे तुम्हें, कुछ बुरे कुछ अच्छे, कुछ तुम्हारी हेल्प करेंगे, कुछ तुम्हें गालियाँ देंगे। और सारे जगह हमारे बिहार के लोग इसलिए, क्या बोलते हैं उसको, इसलिए, अरे उसको क्या बोलते हैं, इनफेमस को क्या बोलते हैं, विख्यात कुख्यात। हमारे बिहार के लोग इसलिए कुख्यात हैं बिकॉज दे डोंट गिव अ फक अबाउट एजुकेशन। एंड एक मिनिमम एजुकेशन होना जरूरी है, 10th 12th तक पढ़ना जरूरी है, बिकॉज तुम्हारे पास माइंड खुलेगा। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं नहीं पढ़ा होता 10th 12th तक, जितनी भी एजुकेशन है मेरी कंप्लीट नहीं किया होता, एटलीस्ट तुम कॉलेज मतलब तुम 12th तक भी कंप्लीट ना करो, ठीक है, तुम ये कंप्लीट कर लो कि तुम्हें हिंदी इंग्लिश पढ़ना आ जाए, तुम्हें समझ सको, तुम इतना कर लो ना कि तुम्हें हिंदी इंग्लिश समझ में आ जाए, बाकी तुम कुछ भी सीख सको। दैट्स इट, काम हो गया तुम्हारा, पर दुनिया जीत सकते हो यार तुम। भाई तुम्हारा जीत के बैठा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैं अब इसलिए तलवार तलवार लेके सिकंदर नहीं बनना चाहता, बिकॉज खून खराबे से दूर रहता हूँ। मैंने देखा है, मतलब मैंने एक पोयम्स लिखा था, सुनाओ तो मैं थोड़ा सा ग्लिप देता हूँ। चलो अब तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सुना देता हूँ। पोयम ये है कि मेरी, अगेन आई एम नॉट रिवीलिंग ऑल द थिंग्स बिकॉज मेरे पापा अगर देखेंगे तो मुझे सुनाएंगे, एंड आई नहीं चाहता कि मैं उनको बुरा लगे। तो एक इंसान है जिनसे हम लड़ चुके थे, हम मतलब हम बिहारी बिहारी हम बोलते हैं, मैं की जगह हम बोलते हैं। तो हम हमारी लड़ाई हो गई थी एक इंसान से, जिस इंसान को हम रेस्पेक्ट करते थे फ्यूचर पास्ट में, ठीक है। और वो इंसान रेस्पेक्ट करते ही नहीं थे, वो इंसान इम्पोर्टेंट था, मतलब पटीदार समझते हो लेमन लैंग्वेज में, हाँ। तो उसी में लड़ाई हो गई थी और उस इंसान को मैंने मारा था, बिकॉज बात यहाँ से ऊपर आ गई थी। मैं तुम एक बात बता, एक पतला दुबला पतला मॉन्क एक ग्रेट खल्ली को हरा सकता है, सच में। वो अपनी पावर्स को कंसंट्रेट करके यूज करते हैं ना, तो इंसान ध्वस्त हो जाता है। वही हूँ मैं, ऑब्वियसली नहीं, मतलब मेरे अंदर मोमेंटम था, मैं नेल्ड आउट कर दिया, गिरा दिया, मार दिया, मतलब एनिमल 2 शूटिंग कर रहा था, एनिमल हाँ, जो मारता है ना, क्या बोलते हैं उसको, छाती पे चढ़ के। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे फैंटेसाइज कर रहा हूँ, बट इतना फैंटास्टिक होता नहीं है, बहुत मुझे तोड़ दिया था मैं। उस दिन बहुत रोया था यार, सच बता रहा हूँ मैं। जब बहुत दिन तक उस चीज़ से मुझे एंजाइटी फील होता था, लाइक वो इंसान जिसके साथ मतलब पटीदार, ठीक है। तो उस पे लिखा था
कि अब समझ में आता है अर्जुन क्यों घबराया था, रण छोड़ क्यों माधव की शरण में आया था, कैसे करता प्रहार वो अपने ही अंग पे, अपने ही अंगों पे, दुर्योधन भीष्म द्रोण कब उससे भिन्न थे। विकल हो उठा था रण में, कैसी मनोदशा को पहुंचा था, करने को युद्ध अपनों के समक्ष खड़ा था। सहसा उसके मन में एक बात आई, छोटी सी भूख खातिर बाण चलाऊंगा, जिन कर कमलों ने मुझे पाला उन्हीं को काट गिराऊंगा। हाँ, ग्लिम्स दे रहा था मैं, पूरा नहीं बोल पाया बिकॉज मुझे एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये लिखा था मैंने, और अर्जुन उसमें मैं हूँ। और मैं 20 सेकेंड, मतलब मुझे गैप लग रहा होगा, मैंने 20, मैं मतलब जब वो फाइट कर रहा था और उस इंसान से मेरी नजरें मिली, मैं बहुत शेम फील कर रहा था उस टाइम, मतलब व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। मैं नहीं चाहता कि वो चीज मेरी लाइफ में कभी आए, या फिर मेरे बच्चे फील करे, या फिर कभी भी वो सिचुएशन। आई डोंट एंजॉय फाइट। मैंने बहुत किया लड़ाइयाँ, मैं बहुत पिटा भी हूँ, बहुत मारा भी हूँ, लेकिन उतना गंदा फील कभी नहीं हुआ था मुझे जितना उस दिन हुआ। एंड तब से मैं लड़ाई से ये कान पकड़ लिया, मैंने सच बता रहा हूँ। बहुत गंदा चीज होता है, उसमें कुछ नहीं है। हाँ, लड़ाई करो, वाजिब जगह पे हो। व्हेन मैटर कम्स इनटू योर सिस्टर, फाड़ दो दुनिया की, मतलब होता है ना, CH वाला वर्ड, वो कर दो दुनिया की। माँ पे बात आए वो कर दो, दोस्त की माँ पे आए, दोस्त की बहन की बात आए, बाप पे बात आए, बी अ फकिंग रूड अबाउट योर फैमिली, बट चीजें तब करो जब यहाँ से पानी निकल जाए। ऐसे नहीं कि कुछ बॉडी शॉडी बना लिया, आजा भिड़ जा मेरे से, ये सब नहीं करना अपने को। हम जेंटलमैन है, समझ रहे हो। सो बात वही है। अब बात खत्म करते हैं, फिर कल बात करेंगे। एंड तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो तुम कमेंट करो, लाइक करो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, बिकॉज एक शेयर पे मैं 1 रुपए दूंगा तुम्हें। मान लेना कभी मिलोगे तो लिख लेना मेरे से, ठीक है। मैं दे दूंगा एक शेयर पे 1 रुपए। आई गेस 10,000 से ज़्यादा शेयर करोगे नहीं तुम लोग, तो मेरे 10,000 ही जाएंगे। 10,000 पे मैं कितना कमा लूंगा तुम्हें। चलो एक काम करते हैं, अगर इस चैनल पे मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ गए, अब मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं हर महीने जितना भी कमाऊंगा, ठीक है, एक यूटोपिया बनाते हैं, नॉट यूटोपिया, आई प्रॉमिस यू कि मैं ये करूंगा। और आई नो कि मेरे जैसे बच्चे ही देखते होंगे मेरा चैनल, तो जो भी मेरा इनकम रहेगा उसका 10% मैं हर महीने गिव अवे करूंगा। कुछ क्राइटेरिया होंगे, या फिर रैंडम भी मैं चूज कर सकता हूँ। और वो पैसे मैं तुम लोगों पे इन्वेस्ट करूंगा। मैं पैसे नहीं दूंगा, कभी नहीं देने वाला मैं तुम्हें पैसे, बट मे बी अगर तुम्हें फ़ोन मिल सकते हैं उतना ज़्यादा, अगर ज़्यादा अमाउंट आए, अगर जैसे 100 रुपये में कमाया तो 10 रुपये पक्का तुम्हें दूंगा। 10 रुपये का कंटेंट दूंगा। 10 रुपये कंटेंट मतलब शूट करके नहीं, जैसे कि मेरे बिजनेस चलते हैं, छोटा सा बिजनेस है अपना, जिसमें मैं 10 रुपये में 120 इंस्टाग्राम पोस्ट बेचता हूँ, ठीक है। तो वो मिल सकता है तुम्हें। अगर बड़ा हुआ तो तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी। मैं तुम्हें अच्छी एक न्यू ईयर पे रेड डायरी भेज सकता हूँ। मैं तुम्हें बॉटल भेज सकता हूँ ऐसी वाली। मैं तुम्हें पजल भेज सकता हूँ। हाँ, मतलब ये आई प्रॉमिस यू, अपने इनकम का 10% मैं तुम लोगों पे उड़ाऊंगा ऐसे, ठीक है। सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड लाइक करें। बाय, गुड नाइट, टेक केयर ब्रो। जग जा और काम करने जा। यहाँ से अगर दूसरी वीडियो पर गया तो तुझे कसम है। किसकी कसम तुम्हें? छोड़, भाई है तो अपना, तो तुझे कसम नहीं देता मैं, बट जाके पढ़ाई कर।